दोस्तों हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि बहुत कम लोगों को पसंद होता है क्योंकि वो सबसे ज्यादा बोर करता है। और इसकी वजह यह है कि हिस्ट्री में कुछ ऐसे इलॉजिकल फैक्ट्स होते हैं जो कि सिर्फ हमें याद करने होते हैं। एंड हिस्ट्री में बहुत सी हमें डेट्स याद करनी होती है एक्यूरेटली, और उसी के साथ साथ हमें उसमें मैप्स भी याद करने होते हैं जो कि बहुत ज्यादा इरिटेटिंग काम लगता है। सो बहुत से लोग तो हिस्ट्री सब्जेक्ट को पसंद ही नहीं करते। बट आज के इस वाली वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स दूंगा जिसकी मदद से आप बोर लगने वाली हिस्ट्री को भी बहुत आसान तरीके से पढ़ सकते हो और अपने एग्जाम में भी ज्यादा से ज्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हो। सो लेट्स बिगिन। सो सबसे पहले तो आपको पता होगा कि हिस्ट्री में कितना सारा कंटेंट और मैटर होता है और वो लगभग पूरा ही हमें याद करना होता है। बट पूरे इतने सारे मैटर्स में छोटे छोटे कुछ ऐसी चीजें होती है, इन्फॉर्मेशन होती है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, और उन्हीं बीच में कुछ ऐसे फैक्ट्स और डेट्स होते हैं एग्जाम में आ जाते हैं बट हमने उन्हें अच्छे से याद नहीं करा होता। तो आप ऐसी मिस्टेक ना करो, तो इसके लिए आप हाइलाइटर का यूज कर सकते हो। कुछ माइनर सी डिटेल्स को आप हाईलाइट कर सकते हो, बट अगर आपके स्कूल में हाइलाइटर नहीं है तो आप सिंपली उसे अंडरलाइन कर सकते हो। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि एक ह्यूमन साइकोलॉजी होती है, अगर हम किसी चीज को अंडरलाइन या हाईलाइट करते हैं तो चाहे हम उसे बाद में याद करें या ना करें बट हमें वो अच्छे से याद हो जाता है सिर्फ उसे हाईलाइट और देखने से ही। एंड जैसा कि आपको पता है कि हिस्ट्री में कितने अलग अलग तरीके के चैप्टर होते हैं, सब में अलग अलग कॉन्सेप्ट होता है। सो आप ट्राई करो कि आपको जो सबसे इजीएस्ट लगे उसको पहले यूज करो, ताकि जब आपको वो पूरा याद हो जाए तो आप आगे के चैप्टर लर्न करने के लिए ज्यादा मोटिवेटेड रहो। देन जैसा कि आपको पता है कि हिस्ट्री की बुक में हमें कम विजुअलाइजेशन देखने को मिलती है। सो आप जितना हो सके अपने माइंड में स्टोरी क्रिएट करो। जिस चीज को आप याद कर रहे हो, जिस भी लेसन या फिर जिस भी आंसर को आप याद कर रहे हो, तो उसका माइंड में इमेजिनेशन बनाओ और स्टोरी बनाओ, तो उससे आपको ज्यादा परफेक्टली आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। देन आप अपने माइंड में टाइमलाइन भी बना सकते हो। आपके हिस्ट्री की बुक में जितने डिफरेंट इवेंट्स हुए हैं, फॉर एग्जाम्पल जितने भी रेवोल्यूशन की डेट्स होती है या फिर रेवोल्यूशन के टाइम होता है, उन सारे इवेंट को एक दूसरे से कनेक्ट करके अपनी टाइमलाइन बनाइए, जिससे आपका हमेशा ये कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा कि कौन सा इवेंट पहले हुआ था और कौन सा इवेंट बाद हुआ था। एंड इसी वजह से आपको हमेशा उनके डेट्स भी याद रहेंगे। देन जब भी आप किसी चीज को पढ़ते हो हिस्ट्री में, सो ट्राई करो कि उसको मैप विजुअलाइजेशन में जरूर याद करना, या अगर आपको उस चीज का मैप गिवन नहीं है तो आप अपने माइंड में उससे रिलेटेड मैप्स खुद क्रिएट करो। देन आपको ट्राई करना है कि आप जितने भी हिस्ट्री टीवी प्रोग्राम्स है या फिर जितने हिस्टोरिकल प्रोग्राम्स है उन्हें ज्यादा देखो, क्योंकि उनमें बहुत सी ऐसी एंशिएंट चीजों को दिखाया जाता है जो कि आपके शायद आपके स्टैंडर्ड में भी हो या फिर आपके आने वाले स्टैंडर्ड में भी आपके काम आए। एंड तो अगर आपको हिस्ट्री में डेट्स याद नहीं रहती तो आप ये ट्रिक यूज कर सकते हो, ये बेस्ट ट्रिक है। तो आपको सिर्फ जितने भी 19वीं सेंचुरी से पहले की डेट्स हैं उनको अलग याद करना है, और जितनी भी 19वीं सेंचुरी के बाद की डेट्स हैं उनको अलग याद करना है। एंड बिलीव मी गाइस, आपको ज्यादा यूजफुल ट्रिक नहीं लग रही होगी, बट ये बेस्ट ट्रिक है अगर आप इसे यूज करो अच्छे से। क्योंकि जब आपको पता होगा कि कौन सी चीज 19वीं सेंचुरी से पहले हुई है और कौन सी चीज 19वीं सेंचुरी की बाद हुई है, तो आपको उसका एक एग्जैक्ट आइडिया मिल जाएगा, जिससे आपको फिर वो डेट्स हमेशा याद रहेगी। एंड बाकी तो जितना हो सके आप अपने आपको प्रिपेयर करिए कि आप डेट्स हमेशा याद रखें। एंड अगर आपको अपने स्कूल में लिखवाए गए नोट्स को याद रखने में प्रॉब्लम होती है तो आप फिर उस चीज के अपने पर्सनल नोट्स भी बना सकते हैं। और अगर आपने अपने पर्सनल नोट्स बनाए तो आपको वो अपने आप जल्दी याद होंगे, क्योंकि वो फिर आपने अपने आप से बनाया है। एंड लास्ट टिप्स ये है कि आप जब भी हिस्ट्री को याद कर रहे हैं तो हमेशा एग्जाम के फॉर्मेट को देखकर याद करना, क्योंकि बहुत सी चीजें ऐसी होती है जो आप गलत याद कर लेते हो और वो फिर एग्जाम में नहीं आती। तो आई होप आपको ये सारी टिप्स समझ आ गए होंगे, और अगर आपको एक भी टिप समझ आई तो आप प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और इस वीडियो को आइडिया हमारे ही सब्सक्राइबर ने दिया था, और अगर आप भी ऐसी और वीडियो के लिए टॉपिक देना चाहते हो तो आप कमेंट में जरूर बता सकते हो, मैं उन पर भी वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो बस आज के इस वाली वीडियो में इतना ही, मिलते अगली वीडियो में। गुड बाय।